Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our 6th lecture of unit number 6, which is about salts and their properties. Let's start. Salts. A salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base. जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो बदले में जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं सॉल्ट. अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉल्ट्स. सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज इन आवर फूड. सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो किस्म है वो है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, आम नमक, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं. ये आप साइड पे पिक में देख सकते हैं फिगर 6.7. डिफरेंट सॉल्ट्स की पिक्स यहाँ पे मौजूद हैं. डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट केमिकल फार्मूला हैं इन सब सॉल्ट्स के, लेकिन हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स सॉल्ट्स यानी नमक. लेकिन सारे के सारे सॉल्ट्स एडिबल नहीं हैं, यानी हम सब सॉल्ट्स को खा नहीं सकते. हमारी बॉडी इन सब को डाइजेस्ट नहीं कर सकती. Some common salts and their formulae are given in table 6.4 and shown in figure 6.7. टेबल 6.4 है जिसमें कॉमन सॉल्ट्स के नेम बताए गए हैं और साथ में उनके फार्मूला लिखे हुए हैं. देखते हैं. सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड NaCl. ये आम नमक है जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड KCl, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na8CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4. These are some salts and their chemical formulae. You have to learn all these. Okay. Next है properties of salts, यानी salts की क्या क्या खसूसियात हैं. किसी केमिकल कंपाउंड में कौन सी खसूसियात हों जिसकी वजह से हम उससे कह सकते हैं कि ये एक सॉल्ट है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है salts exist in solid states. They are found in crystalline or in powder forms. salts जो हैं वो ठोस हालत में होते हैं, वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में नहीं पाए जाते. मोस्टली वो किस हालत में होते हैं? सॉलिड स्टेट में. और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर उनका या तो क्रिस्टल शेप में होता है या फिर पाउडर फॉर्म में. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सॉल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं. मीन्स सॉलिड स्टेट में जो सॉल्ट है उसको पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए या उसको बॉयल होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत हाई रिक्वायर्ड है. सेकेंड प्रॉपर्टी है जनरली salts are soluble in water. However, the salts like calcium carbonate, lead chloride and cadmium sulfate etc. are insoluble in water. कहते हैं कि आमतौर पर नमक जो है वो पानी में हल होने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी में हल नहीं होते. उनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. अब क्या वजह है कि ये सॉल्ट्स पानी में हल नहीं होते? इसकी वजह ये है कि कोई चीज़ जब पानी में हल होती है तो वो पहले अपने आयंस में कन्वर्ट होती है. वाटर के जो आयंस हैं वो उस कंपाउंड के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो चीज़ पानी में हल हो जाती है. लेकिन ये जो सॉल्ट्स हैं जो पानी में इनसॉल्युबल हैं, इनके आयंस आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं और पानी की जो फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें. इसलिए इनके आयंस जो हैं वो पानी में मिक्स होने के बावजूद भी, यानी पानी में एंटर होने के बावजूद इनके आयंस जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते. इसलिए हम कहते हैं कि ये पानी में इनसॉल्युबल है. थर्ड पॉइंट है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स और देयर मोल्टन फॉर्म्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे सॉल्ट्स जिनमें मेटल एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको जब पानी में मिक्स किया जाए या इन सॉल्ट्स को सिंपली पिघला दिया जाए तो ये इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. Fourth point, many of the salts contain water molecules in their crystals which are responsible for the shape of the crystals. बहुत सारे salts जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स में पानी मौजूद होता है और वो पानी ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है
कि सॉल्ट की जो शेप है वो क्रिस्टल लाइक होती है। क्रिस्टल कैसा स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। ये है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। सॉल्ट जो हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में मौजूद होते हैं, किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन देयर मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे साल्ट्स जिनमें कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हों वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और बदले में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। केमिकल रिएक्शन से उन्होंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। Na2CO3 plus 2HCl gives us 2NaCl plus H2O plus CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि एक साल्ट है उसने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बदले में क्या बना? सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज precipitates of heavy metal hydroxides are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture. कह रहे हैं कि हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं वो जब रिएक्शन करते हैं अल्कलीज के साथ, अल्कलीज क्या हैं? ऐसे बेसिस कंपाउंड्स जो कि पानी में हल हो सकते हैं। ठीक है, अल्कलीज जब सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि उस रिएक्शन मिक्सचर में से प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। अब इस पॉइंट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको प्रेसिपिटेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। प्रेसिपिटेट्स क्या है? जब कोई लिक्विड हमारे पास सॉल्यूशन है, लिक्विड मिक्सचर है, उस लिक्विड का कुछ हिस्सा सॉलिड में कन्वर्ट होकर मिक्सचर के बॉटम पे बैठ जाए तो उस सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, कि ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब अल्कलीज और सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनमें मौजूद जो हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। रिएक्शन देखते हैं। FeCl3 plus 3NaOH gives us FeOH thrice plus 3NaCl. Next, seventh property है the chemical reaction of water with a salt produces an acid and a base and the reaction is called hydrolysis. जब एक सॉल्ट केमिकल रिएक्शन करता है पानी के साथ तो बदले में क्या बनता है? एसिड और बेस, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। आपको याद होना चाहिए कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में भी सेम पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन वो उल्ट था। वो इस तरह था कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो बदले में बनता है पानी और सॉल्ट, और उस रिएक्शन को हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्ट है और इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस। और इसमें क्या हो रहा है? पानी और सॉल्ट मिलकर बना रहे हैं एसिड और बेस। ओके, let's see the chemical reaction. Na2CO3 plus 2H2O gives us 2NaOH plus H2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है वो पानी के साथ मिला तो हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस प्लस कार्बोनिक एसिड जो कि एक एसिड है। That's all about today's lecture. Your home task is to learn the definition of salt, common salts and their formulae and properties of salts. Okay. Best of luck. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.